कि लिंगराज भगवान के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर में। इस भुवनेश्वर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है पुराना भुवनेश्वर और दूसरा है नया भुवनेश्वर। अभी हम लोग जिस रूट पे जा रहे हैं इसको कहते हैं पुराना भुवनेश्वर। पुराना भुवनेश्वर को कहा जाता है टेम्पल सिटी, मंदिरों का शहर। पहले यहाँ पर 5,000 मंदिरें थी, लेकिन अभी सिर्फ 500। बाकी 4,500 मंदिरें हैं, लेकिन मंदिर के अंदर अभी पहले भगवान पूजा पाते थे, अभी इंसान लोग निवास करते हैं। खाली फर्क इतना है, लेकिन मंदिर है। ये सारा जो दिख रहा है ये सब मंदिर है, लेकिन पहले के मंदिर में भगवान रहते थे, अभी के मंदिर में इंसान होते हैं, बस खाली इतना फर्क और कुछ नहीं। फिर भुवनेश्वर और नया भुवनेश्वर को कहा जाता है कैपिटल ऑफ ओडिशा, यानी कि ओडिशा का राजधानी। पहले यहाँ पर और इस मंदिर में दो भगवान जी एक साथ पूजा पाते हैं, शिव भगवान जी और उसी के साथ विष्णु भगवान जी। तो यहाँ का ये बताया जाता है कि जब समंदर का मंथन हुआ था तो समंदर मंथन से सबसे पहला जो चीज निकला था वो था हलाहल विष। और इस विष को जब शिव भगवान जी ने पान किए, शिव भगवान ने क्यों पान किया? क्योंकि जो समंदर का मंथन हुआ था तो असुर लोगों ने रखा था कि सबसे पहला जो चीज निकलेगा उसको हम लोग रखेंगे और उसके बाद भी जो निकलेगा वो एक एक करके मतलब हिस्सा बांटा जाएगा। तो जब से और एक बात था कि जब शीश मंथन से जो भी चीज निकलेगा, एक चीज को प्राप्त करने के बाद, यानी कि कोई एक लोग ग्रहण करने के बाद ही इसमें से दूसरा चीज निकलेगा। सबसे पहला जो चीज निकला वो था हलाहल विष। जब इस विष को असुर लोग मना कर दिए लेने के लिए, तब शिव भगवान जी ने इस हलाहल विष को पान किया। जब शिव भगवान जी ने इस विष को, इस हलाहल विष को पान किया तो उनके गले में जलन की उत्पत्ति हुई और उन्होंने अपने इस गले के जलन से मुक्ति पाने के लिए भांग का सेवन किया। लेकिन इस भांग के सेवन के बावजूद भी उनको अपने इस गले के जलन से मुक्ति नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया? तांडव करना शुरू किया। आप सभी को पता है, मालूम है कि शिव भगवान जी तांडव करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? पहले आता है संसार में महारुद्र रूप आ जाता है। तो इस चीज के चलते कोई भी देवता ऐसा नहीं था जो कि शिव भगवान जी के इस महारुद्र रूप को, रौद्र रूप को रोक सके। तो सभी देवता चले विष्णु भगवान जी के पास, क्योंकि विष्णु भगवान जी एक ऐसे भगवान जी थे जो कि शिव भगवान जी के इस महारुद्र रूप को शांत करा सकते थे, उनको काबू में कर सकते थे। तो सभी देवता जब विष्णु भगवान जी के पास थे तो विष्णु भगवान जी ने मोहिनी रूप, इसलिए वही मोहिनी रूप है जिस मोहिनी रूप को धारण करके देवताओं में विष्णु भगवान जी ने अमृत का बांट किया था, मतलब भाग बांटा था। तो ये मोहिनी रूप धारण करके तांडव कर रहे शिव जी की गोदी में बैठे और इसी के साथ ही शिव भगवान जी का तांडव समाप्त हुआ। तो इसकी वजह से कि कहा जाता है कि यहाँ पर दो भगवान जी एक साथ पूजा पाते हैं, हरि इसी के साथ हर। इस मंदिर को बनाया गया था 11वीं सदी में। मंदिर को बनाने का काम शुरू किया गया 10वीं सदी में और खत्म किया गया 11वीं सदी में। लगभग 100 साल का समय लगा था और राजा का 3 पीढ़ी लग गया था इस मंदिर को बनाते बनाते। पहले राजा का नाम था जजाति केसरी। जजाति केसरी के बाद आए उनके बेटे अनंत केसरी और अनंत केसरी के बाद आए उनके बेटे ललाटेंदु केसरी, जो कि आखिरी में मंदिर का काम को 100 साल का समय लेकर आखिरी में खत्म किया इस मंदिर के काम को। इस मंदिर में एंट्री करने के लिए कुछ नियम है। जो नियम यह है कि मंदिर के अंदर मोबाइल, जूता, चप्पल, कैमरा, खाने की बैग, ये सारा आइटम को अलाउ किया नहीं जाता है मंदिर के अंदर। तो आप लोगों को ये सभी सामान को मंदिर के साइड में रखा हुआ मोबाइल, जूता, चप्पल स्टैंड में अपना सामान को डिपोजिट करना है, जमा करना है। जमा करने के बाद जाना है मंदिर के अंदर दर्शन के लिए। तो आप लोग ने सुन लिया लिंगराज मंदिर का हिस्ट्री किस तरह बना था, कितना समय लगा, सब आपको मैंने डिटेल्स में दिखा दिया है। अभी हम लोग आ गए हैं लिंगराज मंदिर में। तो जो सामने है वो है लिंगराज मंदिर। मेन गेट में हमारा गाड़ी रुक गया, उसके बाद अभी हम लोग चल के जाएंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद आप लोगों को लेफ़्ट साइड में एक बड़ा सा तालाब दिखाई देगा। तालाब का पानी बहुत सफाई था और बहुत सुंदर था। फिर हम लोग थोड़ा चल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर आप लोगों को इस तरह का दिखाई देगा बाउंड्री, इसके अंदर ही मंदिर है। तो फिलहाल आप लोगों ने सुना कि मंदिर में कैमरा, जूता, सब कुछ आप लोगों को बाहर काउंटर में जमा करके फिर अंदर जाना पड़ेगा। और मंदिर में एंट्री पूरा फ्री है, सिर्फ आपको जूता, मोबाइल, उसका कुछ पेमेंट है, आपको पे करना है, फिर ही जाके आप लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप लोगों को लाइन लगा के आपको अपना जूता शूज जमा करना है। फिर जमा करने के बाद आपको इस तरह का लाइन लगना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपका चेक नहीं होगा, चेकिंग करके आपको एंट्री करने के लिए मिलेगा।
और आपको बताना चाहूँगी मंदिर में 108 देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं। तो आप लोग जब आते हो लिंगराज मंदिर में तो समय लेके आइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।